ज़फ़र साहब आप बताइएगा, ज़ाहिर है आप भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, अवाम ने जो आपकी कॉल है उसके ऊपर ताउन भी किया है, आप ये बताते नज़र आए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कम से कम कहा जा सकता है कि सैलाब ज़दगान को जो बुनियादी ज़रूरियात थी रेस्क्यू और रिलीफ में, उस तक कम से कम हुकूमतें भी और जो आप जैसी तंजीमें हैं वो कम से कम शिकायत पूरी करने में कामयाब हुई हैं, या इतनी बड़ी तबाही है कि अभी भी लोग बहुत बुरे हालात में हैं? ऐसा नहीं है कि उनकी बुनियादी खाने पीने की शिकायत हो, टेंट की शिकायत हो, वो बहुत ही कम लोग हैं जिनकी दूर हो पाई हैं। देखिए, मैं तो बहुत कम फिगर बोल रहा था, लेकिन कल फैसल ईदी भाई एक चैनल में मेरे साथ थे, उन्होंने कहा शायद 10% लोगों तक इमदाद पहुंची है, लेकिन मैं तो 5% का भी नहीं कह सकता। जहां देखें अब मौत का रक्स शुरू हो चुका है, क्योंकि देखें 6 दिन से ज़्यादा कोई क्या भूखा रहेगा, 7 दिन से ज़्यादा कोई क्या भूखा रहेगा। सड़कें नहीं हैं। आज ट्रांसपोर्ट वालों ने मीटिंग की है, मुझे आज 500 ट्रक रेडी फूड रवाना करना था। आप यकीन जाने बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स जो वजीरों के बेटे हैं, मिनिस्टरों के, कंपनियों के मालिकान, उन्होंने ये बोला हमारे ट्रक अवेलेबल नहीं है। जो गए सिंध पंजाब फंसे में वापस नहीं आ पा रहे। हमने जैसे तैसे सैकड़ों ट्रक रवाना किए। आज भी बात यह कि ये सैकड़ों ट्रक कितना खाना ले जाएंगे? 3 करोड़ लोग खुले आसमानों के नीचे हैं, सड़क पे सो रहे हैं। यही सड़क तकिया है, यही सड़क बिस्तर है, यही सड़क कंबल है, यही सड़क खैमा है, यही सड़क मच्छरदानी है। बात सिर्फ इतनी सी है, या भूख मार देगी या धूप मार देगी। मैं फिर कह रहा हूं, देखें हमने जितने खैमों के सिटी लगाए वो कितने खैमों की सिटी हैं, 500 खैमों की सिटी हैं। कल लाड़काना 2 सिटी बनने जा रहे हैं हमारे, अभी हम सक्खर में बना। लेकिन देखें ये सिटी बनने से, ये जो हम 100 150 ट्रक रोजाना निकाल लें, इससे कुछ नहीं होगा। अगर रोजाना 5000 ट्रक रेडी फूड रवाना होगा तो शायद 10 दिन बाद हम ये कह सकें कि हमने लोगों के पास 5-5 दिन का खाना, पहली इमदाद पहुंचा दी है। कहां है पहली इमदाद लोगों के पास? लोग खुले आसमानों के नीचे पड़े हुए। लोग सिर्फ इस वक्त अपने प्यारों को देख रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को बचा लूं, मैं अपनी मां को बचा लूं। जैसे तैसे सैलाब के बाद अपनी फैमिलियों को जमा किया है। मैं इस सूरत हाल में बार बार लोगों से कह रहा हूं कि भाई एक वक्त का खाना छोड़ दो, अपनी 2-2 रोटियां घर की जमा करो, 12 रोटी मुझे दो, मैं टिन पैक करा के भेजूंगा। कल मैंने ओपन ऐलान किया है, कराची में कोई भी फैमिली, कोई मोहल्ला, कोई बरादरी, कोई कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो ट्रक भेजना चाहता है, अपना सामान जमा करो, पूरे मोहल्ले से ट्रक का कन्वेंस जेडीसी देगी। बल्कि इतनी भी ऑफर कर दी, अगर तुम्हारे मोहल्ले ने आधा ट्रक जमा किया, आधा ट्रक हम देंगे और ट्रक का पैसा भी हम देंगे। भाई हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग मर जाएंगे। आज मुझे इंडिया का मीडिया अप्रोच कर रहा है, मुझसे कह रहा है आप बैठिए, हमें बताएं क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ये मेरे मुल्क के अंदर का मसला। एक आफत आई और इतनी बड़ी आफत आई है कि जिसको कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था। किस मिनिस्टर का गांव बचा है, किस सेक्रेटरी का गांव बचा है, किस ब्यूरोक्रेट का गांव बचा है, कौन सी बस्ती बची है? बदीन बच गया, थोड़ा हैदराबाद बच गया, थोड़ा कराची बच गया, बस। बाकी आप जुनूबी पंजाब की बात करें, ना तौसा बचा, ना फाजिलपुर बचा, ना राजनपुर बचा, ना डीआई खान बचा। अगर आप बलोचिस्तान की बात करेंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही चला गया है। हम वहां पर ट्रक भेज रहे हैं, हमें 5-5 दिन हमारे अपने ट्रकों से राब्ता नहीं हो रहा है। वहां जो लोग इमदाद का इंतजार कर रहे हैं वो परेशान है। अरे मैं तो बार बार लोगों से बोल रहा हूं, खुदा के वास्ते मीडिया पे बैठ के कच्चा राशन नहीं मांगो, इनको पकी हुई चीजें पहुंचाओ। इनके पास ना लकड़ी के लिए हमारे जो किचन चल रहे हैं जिसमें हजार देगें बन रही हैं, आप यकीन करें बीच में हम उसकी लकड़ियां मुल्तान से ला रहे थे। इतना पानी है, कहीं इतना पानी है, कहीं सर से ऊपर पानी है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। सारे घर चले जाएंगे, सारे स्कूल चले जाएंगे, खुश्क जगह ही नहीं है, कहीं खुश जगह नहीं है। खेमे बस्तियां लगाने के लिए 30-30 किलोमीटर दूर जगह ढूंढनी पड़ रही है। जो लोग मुतासरीन सड़कों तक पहुंचे हैं, उनके पाँव की हालत देखें। वो कसमें खाकर बोल रहे हैं कि हम सड़क तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर पैदल चले हैं। ये बच्चे हमारे कंधों पे हैं और ये एक पलंग हमने उठाया हुआ है। देखिए कोई इस बात को क्यों नहीं मान रहा है कि इतनी बड़ी आफत आई है और अभी कुछ नहीं मालूम ये पानी कब उतरेगा। लोग इस बेबसी में बैठे हुए हैं कि उनको कोई आसरा नजर नहीं आ रहा है। अगर वो बेचारे इंसानी अलमिया का शिकार हो गए, ये बेचारे मर गए, तो मैं समझता हूँ हम सब अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि कोई हमारा पाकिस्तानी भाई भूख से कैसे मर गया, वो किसी वबाई मर्ज से कैसे मर गया, वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सका। देखें इतने पानी में है, दिन में साए में, सुबह हो रही है धूप में बैठे हैं, दिन हो रही है धूप में बैठे हैं, रात हो रही है धूप में बैठे हैं। हजारों कैंप कराची में लगे पाकिस्तान में कि खुले आसमानों के नीचे हमारे पाकिस्तानी भाई। कोई इस जुमले को समझ क्यों नहीं रहा है? खुले आसमान का मतलब ये, मैं इस वक्त खुले आसमान के नीचे हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद घर चला जाऊंगा।
जफर, ये बताइएगा कि अब कोई बेहतर तैयारी आपको कम से कम नजर आ रही है हुकूमत की? अगर मजीद एक रेला आ रहा है तो वो मजीद तबाहियां मुमकिन तौर पर कर सकता है, खुदा ना खास्ता। कोई बेहतर तैयारी है इस दफ़ा हुकूमत की कि या आपको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है अभी और ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो बढ़ेंगी और कोई ऐसी तैयारी नहीं दिख रही है ग्राउंड पर? शादेब भाई देखिए, मैं आपके अभी जब प्रोग्राम में बैठ रहा था उससे पहले मेरे पास अभी फ़ोन आया है जिसके अंदर एक बुज़ुर्ग मुझे सिंध के इलाके जड्डो से फ़ोन कर रहा था, रोते हुए फ़ोन कर रहा था कि खुदा के वास्ते मच्छरदानी दे दो, हम मर जाएंगे। कह रहा है ये मच्छर हमें जीने नहीं दे रहे हैं। आप यकीन करें सैलाब ज़दा इलाकों में इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं। मैं सिर्फ एक अपील कर रहा हूँ, पूरी दुनिया से पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भाई इंतज़ार नहीं करें। ये जो बातें हो रही हैं ना टीवी पे कि अभी खेमे की ज़रूरत नहीं है, मच्छरदानी की ज़रूरत नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बनाएंगे। अरे मेरे भाई, जब ये बचेंगे तो घर बनाओगे, ये बचेंगे ही नहीं। कोई आदमी कितने दिन भूखा रहेगा? वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? अभी आफात फूट पड़ी हैं, कहीं हैज़ा फूट रहा है, कहीं खारिश फूट रही है, कहीं मलेरिया फूट रहा है, कहीं डेंगू आ रहा है। मैं इतनी सी बात करूंगा, डेंगू यहाँ हो जाए तो वाइट सेल नहीं मिलते उन लोगों को जिनके पास सड़क नाम की चीज़ नहीं है। मैं फिर बताऊं, मेरे जैसा इतना छोटा सा इदारा अगर 150-150, 200-200 ट्रक और 500-500 ट्रक रेडी मील रवाना कर रहा है, अगर हम सब मिल जाएं, हुकूमत मिल जाए, सारे मुखैर हजरात मिल जाएं, सब अपने अपने इलाकों से घरों से भेजे रेडी मील, तो भी शायद 10 दिन में पहली बार किसी एक आदमी को पका हुआ खाना नहीं मिलेगा। हम आगे की प्लानिंग नहीं कर सकते। हम अगले सैलाब का क्या करेंगे सोच के? ये जनाजे कौन दफनाएगा 1 करोड़? इनकी बात क्यों नहीं की जा रही? इन जिंदा लोगों को बचाना है। ये लोग किस आलम में, मैं आपको बता देता हूं। सड़क के किनारे मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। जैसे ही कोई गाड़ी देखते हैं आते हुए, मर्द भागना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं राशन आ रहा है, उनको बाद में पता चलता है ये तो पुलिस मोबाइल थी, ये तो एम्बुलेंस थी। फिर जब वो देखते हैं वाकई कोई राशन का ट्रक आ रहा है तो उसके आगे लेट जाते हैं। हमारी गाड़ियों के साथ हुआ है, किसी को वीडियो चाहिए ले लो। लेकिन बात यह कि वो अपना हक मांग रहे हैं कि हम 7 दिन से भूखे थे, हमारी मर्जी से आफत नहीं आई है, ये आफत आई थी, खाना तो दे दो। ये हमारे पाँव हैं, नीचे सुराख हो गए, हम कांटों पे चल रहे हैं, चप्पल नहीं पहन सकते सैलाब में, चप्पल जम जाती है अंदर, 1.5 फीट मट्टी है। तो बात इस वक्त इतनी सी है, कोई ऐसा मेगा ऑपरेशन होना चाहिए कि 10-10 हज़ार खाने के ट्रक रवाना हो, उन लोगों तक पहुंचे। कितनी कश्तियां लेनी है हम खरीदते हैं। मैं छोटा सा इदारा होकर बोल रहा हूं कि जो ट्रक भेजेगा पैसे मुझसे लो, तो आए सब जुड़ जाएं, सब एक जगह बैठ जाएं। जिसकी जो देखिए, जिस तरह आर्मी ऑफर कर रही है कि हम हेलीकॉप्टर आपको दे रहे हैं, नेवी कह रही है कश्ती दे रही है, मुखैर हजरात आए, बिल्डर्स आए, सेठ आए, कंपनियों के मालिकान आए, बिजनेस टाइकॉन आए, जिनके पूरे पूरे शहर जिन्होंने बनाए आए ना। अभी किस चीज की, जब हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम अपील करें, ये बड़ी आप कफन चाहिए।